हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ रहोगे, व्यस्त रहोगे अपनी स्टडी में। और बच्चों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे एक इंटरेस्टिंग जो सब्जेक्ट है और जो हमारा इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक है वो है मॉडल्स। एंड साथ ही हम लोग इनकी जो यूजेस हैं, कहाँ पे पर्टिकुलर कोई हमारा मॉडल है तो उसका यूज़ कहाँ करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो के ज़रिए आपको प्रोवाइड करेंगे। सो लेट्स गेट अहेड। ठीक है बच्चों, तो उसको पढ़ने से पहले मैं कुछ आपको ये बोलना चाहूँगा, जैसे कि रीड दिस कन्वर्सेशन, ऑब्जर्व द फंक्शन ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड्स। राखी, मे आई कम इन मैम? टीचर, यू मस्ट नॉट बी लेट फॉर क्लास। राखी, आई एम सॉरी मैम, आई हैड टू मीट द मैथ्स टीचर but I could not find her, so I got late. It will not happen again. Teacher, very well, but you ought to excuse yourself. The highlighted words above are verbs that tell us more about the mood or the attitude of the speaker. You have learned that such words are called as modals. अब बच्चों, मैं यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि यहाँ पे आप लोग देखोगे ना, तो जो हाईलाइटेड वर्ड है हमारे कौन कौन से, तो यहाँ पे देखो ये है हमारा मे, फिर यहाँ आप देखोगे तो मस्ट, एंड यहाँ पे आप देखोगे तो कुड, और यहाँ पे हैड और हैड टू ये साथ में है, ठीक है, एंड ऑट टू ये साथ पे है, ठीक है, और साथ साथ में यहाँ पे विल भी है। और कहाँ दिखेगा आपको, बस ये चीज़ें। तो ये सारे क्या हैं, मॉडल्स है। और मॉडल में इसमें आपको डेफिनेशन भी दिखेगी। देखो, मॉडल्स आर द वर्ड्स दैट टेल अस मोर अबाउट द मूड और द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर। जो भी बोलने वाला होता है ना, उसके एटीट्यूड को दिखाता है या फिर उसके मूड को दिखाता है कि उसका मूड कैसा है। यानी कि जो मॉडल्स होते हैं ना, देखो आप लोग खुद देखोगे ना, तो मॉडल वर्ड जो है ना मूड से बना हुआ है, ठीक है। ये हमारे मूड होते हैं, जैसा हमारा मूड होता है या फिर हमारा जो एटीट्यूड होता है उसको शो करता है, ठीक है। चलो, अब हम इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं। मॉडल्स और मॉडल ऑक्सिलरीज आर वर्ब्स दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द मूड और एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर। You should not. We know that auxiliary or helping verbs are of two kinds. First one is the primary auxiliary verb and the second one is the modal auxiliary verbs. The primary auxiliary verbs are the verbs be, have, do, when they are used with other verbs. ये जो चीज़ें हैं, अब हम लोगों ने टेंस के बारे में हमने देखा था, ये सारी है ना, हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। और दूसरी है हमारी जो है वो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी मॉडल के बारे में। अलग अलग डिफरेंट हम जैसे कि कैन, कुड, अलग अलग बहुत सारे हमारे मॉडल्स होंगे, उनका यूजेस कैसे करना होता है, उनकी कुछ क्या रूल्स होते हैं, उनके बारे में डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। सो लुक एट दिस टेबल दैट लिस्ट द फॉर्म्स एंड फंक्शन ऑफ दीज वर्ब्स। अभी जो हमने प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बात किया बच्चों, तो इसके बारे में एक छोटा सा टेबल यहाँ पे आपको कुछ दिखाएगा। ये देखो, ये देखो, सबसे पहले ये फॉर्म है जैसे कि किसके, बी का, हैव का और डू का, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो तो प्रेजेंट टेंस में हैज़ और हैव दिखेगा, पास्ट में आपको हैड दिखेगा, प्रेजेंट में यहाँ पे आपको दिखेगा डू डज, और पास्ट में इसका हो जाएगा डिड। और इसी तरह से यहाँ पे बी प्रेजेंट में हो जाएगा इज, एम, आर, और पास्ट में इसका बी का क्या हो जाएगा, वाज, वर। जैसे आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, ये प्रेजेंट में हो गया, ठीक है। और उसी तरह से मैं यहाँ पे पास्ट में बोलूँगा तो क्या बोलूँगा, तो आई वाज अ टीचर, ठीक है। तो यानी कि ये बी का फास्ट और प्रेजेंट फॉर्म, उसी तरह से हैव का भी फास्ट एंड प्रेजेंट फॉर्म, और डू का भी प्रेजेंट टेंस एंड फास्ट फॉर्म, ये आपको यहाँ पे फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। साथ ही इनके कुछ फंक्शंस है, जैसे फॉर्म कंटिन्यूस टेंस यूज्ड इन द पैसिव एंड पैसिव वॉइस एंड टू डिनोट अ कमांड और अ प्लान, इनके बारे में भी, ठीक है। और फॉर्म द परफेक्ट टेंस, ये जो परफेक्ट टेंस में होता है, चाहे आपके पास्ट परफेक्ट टेंस हो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, और ये हमारे फॉर्म इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग इनका यूज़ करते हैं। जैसे कि डू यू फील बेटर नाउ, डिड यू राइट दिस, डिड यू नॉट ऑल दिस थिंग्स, येस। तो ये हमारे कुछ
इनके फंक्शंस के बारे में थे, फॉर्म्स जो थे। और यहाँ पे आप लोग अगर और भी नहीं समझे तो आप लोग यहाँ पे जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं उनके ऊपर नज़र डाल सकते हो। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं हमारे मॉडल्स के बारे में। द वर्ब्स बी, हैव एंड डू कैन आल्सो बी यूज्ड एज प्रिंसिपल और मेन वर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल्स, आई एम ए स्टूडेंट reveals a state of being. I have a pet dog indicates ownership. I do yoga every day shows action. यहाँ पे आप देखोगे ना तो ये बी का फॉर्म है प्रेजेंट का। ठीक है, ये हमारा हैव का है, हैज़ और हैव। ठीक है ना, प्रेजेंट हमारा परफेक्ट टेंस किया, और यहाँ पे देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस के। तो इसके बारे में आप देखोगे ना तो ये क्या शो करता है, एक्शन को, और ये क्या है, किसको एक्शन किसको रिवील करता है, एक स्टेट ऑफ बीइंग का, मतलब कैसा है वो जो पोजीशन है उसको रिवील करता है। और हैव जो है वो आप देखोगे तो इंडिकेट करता है ओनरशिप को, आई हैव ए पेट डॉग। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग इनकी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। ये सारे हमारे मॉडल्स है और ऑक्सिलरी वर्ब्स है। ठीक है, एक तरह से मॉडल नहीं है ये जो हम अभी जो बात कर रहे हैं इस स्लाइड में, तो ये हमारे ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब जिसमें आती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मॉडल्स आर कैन, कुड, may, might, shall, should, must, will, would, used, need, dare and ought. These are used to express possibility, certainty, necessity, ability, expectation, permission, advice, wish or obligation. Let's now study the use of modal auxiliaries in detail. तो ये कुछ कॉमन हमारे जो मॉडल्स हैं कौन कौन से, तो आपको मैं यहाँ पे हाईलाइट करवा देता हूँ। ये सारे हमारे हम इस वीडियो में बात भी करने वाले हैं, कहाँ पे किसका पर्टिकुलर यूज़ होता है, उसके कुछ खास रूल्स होते हैं, ताकि वो रूल आप अगर फॉलो करोगे तो आपको कभी भी ग्रामेटिकल प्रॉब्लम और एरर्स नहीं आएगी। ठीक है, मोस्टली हम लोग ये कॉमन जो हमारे मॉडल्स होते हैं वो क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें कुछ एक्सप्रेशन चाहिए पॉसिबिलिटी का, कुछ सर्टेन का, नेसेसरी का, एबिलिटी का, एक्सपेक्टेशन एंड परमिशन, एडवाइस, विश और ऑब्लिगेशन, जो मॉरल ड्यूटीज़ होती है उनके लिए हम लोग मॉडल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम लोग पर्टिकुलरली वन बाय वन देखने वाले हैं। सो इसमें आपको एक नोट करना है, मॉडल्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ मेन वर्ब, दे डू नॉट चेंज फॉर्म विद पर्सन और द नंबर ऑफ द पर्सन। यहाँ पे एक नोट करना है आप लोगों को कि जो मॉडल्स होते हैं ना उनके हमेशा V1 जो फॉर्म होते हैं वही यूज़ होगी, V2, V3, V4 और V5 ये इसमें यूज़ नहीं होने वाले, कभी भी नहीं होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, ओनली V1 यानी कि मेन वर्ब जो होती है वही चेंज होगी, और चाहे कितने भी सब्जेक्ट वहाँ पे हो, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, क्योंकि हमने ये भी देखा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ना तब कभी कभी वर्ब जो है ना चेंज हो जाती है, जैसे कि आई रीड। ठीक है, अब यहाँ पर रीड को हमने ऐसा लिखा और यहाँ पे हमने कैसा लिखा, ही रीड्स, हमने एस लगा दिया है ना, तो यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे रीड ऐसा लिखा हुआ और यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, तो ये चेंजेस आप लोग टेंस में देख पाओगे, बट अगर मॉडल जुड़ा हुआ है तब आप लोग ये चेंजेस नहीं करोगे। मतलब वहाँ पे मेन वर्ब यानी रीड है तो रीड ही लिखो, चाहे आई हो चाहे हमारे ही हो। जैसे आई कैन रीड तो भी होगा, ही कैन रीड ये भी हो सकता है ना, ही कैन रीड उसमें भी ऐसे नहीं जुड़ेगा, आई कैन रीड। ये एग्जाम्पल आपको ये नोट करवाने के लिए है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर बात करें हम लोग तो कैन का यूज़ करेंगे। कैन इज़ यूज टू टॉक अबाउट एबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, सी कैन प्ले टेनिस वेरी वेल, ये हम यहाँ पे एबिलिटी बता रहे हैं। लाउड नॉइज कैन डैमेज योर ईयर्स, ये पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। टू आस्क फॉर एंड गिव परमिशन इन एन इनफॉर्मल मैनर्स में। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई जॉइन द जिम फ्रॉम टुमारो, सीकिंग परमिशन। यू कैन मीट मी टुमारो, गिविंग परमिशन। तो अब हम लोगों ने कैन के बारे में अगर हम बात करें बच्चों, तो हम लोग ज़्यादातर किसके लिए यूज़ करेंगे, तो एबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए और परमिशन के लिए। चाहे आप ले रहे हो चाहे आप दे रहे हो परमिशन, इसके लिए कैन का यूज़ होता है। यहाँ पे कुछ मेन आपको ब्लैक जो डॉट दिख रहे हैं ये मेन पॉइंट्स हैं कि कहाँ कहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पे परमिशन बता दिया,
एंड इसमें आपको एबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। फिर यहाँ पे जो ये मार्क किए हुए हैं यहाँ पे, ये हैं इनके कुछ एग्जांपल्स। जैसे सी कैन प्ले टेनिस वेरी वेल, वह टेनिस अच्छा खेल सकती है, तो उसका मतलब वो खेल सकती है, उसकी खेलने की जो एबिलिटी है वो बताने के लिए हमने कैन का यूज़ किया। ये हमारा मूड है। उसी तरह से लाउड नॉइज़ कैन डैमेज योर ईयर्स, ये एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। तो ये भी हमने क्या किया, यहाँ पे कैन का यूज़ किया पॉसिबिलिटी बताने के लिए। फिर एग्जांपल में दूसरा देखते हैं, टू आस्क फॉर एंड गिव परमिशन, या तो आपको परमिशन लेना है या देना है, वो भी आपके इनफॉर्मल वे में या फिर मैनर में आप लोग कैन का यूज़ करोगे। ये ध्यान रखना यहाँ पे, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे मैं भी आएगा। आप बोलोगे सर मैं भी यूज़ करेंगे, तो वो फॉर्मल वे में हो जाएगा, फॉर्मल मैनर में हो जाएगा, और इनफॉर्मल में क्या आ जाएगा, कैन। ये भी ध्यान रखना आपको। कैन आई जॉइन द जिम फ्रॉम टुमारो, ये हमारा इनफॉर्मल वे है, मैनर है परमिशन लेने के लिए, तब हमने यहाँ पे कैन का यूज़ किया है, ठीक है। उसी तरह से परमिशन देने के लिए वो भी इनफॉर्मल वे में, यू कैन मीट मी टुमारो, तो यहाँ पे कैन का यूज़ किया, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट हमारा जो मॉडल है वो है हमारा कुड। कुड इज़ यूज्ड एज द पास्ट इक्विवेलेंट ऑफ कैन इन डायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट एग्जांपल है। मनी सेड आई कैन हेल्प यू, मनी सेड दैट शी कुड हेल्प मी। टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट, फॉर एग्जांपल्स, could you please help me carry these bags, giving permission. To indicate ability in the past, for example, she could do handstand once upon a time. तो यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पे एक तो हो गया कुड का यूज़ कहाँ करते हैं, एक तो पास्ट इक्विवेलेंट के रूप में, यानी कि कैन का जो पास्ट हो जाता है वो कुड हो जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, कैन का पास्ट तब हम लोग यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच में मोस्टली। जैसे ये आपका जो एग्जांपल दिया हुआ है ना, ये आपका एक डायरेक्ट स्पीच का है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो आप सीखने वाले हो ना, उसके बारे में अगर बात करें ना, तो अगर डायरेक्ट स्पीच में ये सेंटेंस दिया होता है वहाँ पे कैन होगा ना, तो आपको कुड कर देना है इनडायरेक्ट में, ठीक है ना। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम लोग यूज़ करते हैं। और दूसरा ध्यान आपको रखना है, एक पास्ट का ये इक्विवेलेंट होता है, यानी कि कैन का जो है ना वो पास्ट हो जाता है कुड। फिर दूसरी बात ये हो गया नंबर 1 पॉइंट, और एग्जांपल्स आप देख सकते हो, ठीक है। दूसरी पॉइंट है यहाँ पे टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, कुड का यूज़ करेंगे। जैसे कुड यू हेल्प मी कैरी दीज बैग्स, आप मेरे ये जो बैग्स हैं उनको लाने के लिए या फिर साथ में रखने के लिए या फिर साथ में चलने के लिए आप हेल्प कर सकते हो। तो यहाँ पे गिव परमिशन, सीकिंग परमिशन के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और फिर नंबर 3 है टू इंडिकेट एबिलिटी। एबिलिटी के लिए वो भी पास्ट में, ठीक है। एबिलिटी में हम लोग कैन का भी यूज़ करते हैं, लेकिन पास्ट में अगर हो तब भी हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे सी कुड डू हैंडस्टैंड वंस अपॉन ए टाइम, तो यहाँ पे हमने यूज़ किया कुड का, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और हमारा जो मॉडल है वो है मे। मे इज़ यूज टू आस्क फॉर परमिशन इन अ फॉर्मल मैनर। फॉर एग्जाम्पल, मे आई कम इन सर, टू एक्सप्रेस अ विश। फॉर एग्जाम्पल, मे यू ऑलवेज एन्जॉय गुड लक। एंड द थर्ड वन, टू indicate a weak possibility। यहाँ पे टू इंडिकेट डबल बार आ गया है, तो आपको एक ही बार ध्यान रखना। टू इंडिकेट अ वीक पॉसिबिलिटी, वीक जो पॉसिबिलिटी है उसको इंडिकेट करने के लिए भी हम लोग मे का करते हैं। जैसे इट मे रेन दिस आफ्टरनून, वीक पॉसिबिलिटी है, तब हम लोग यूज़ कर सकते हैं मेन का, ओके। मे का यूज़ हम लोग वीक पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए करते हैं, फिर एक परमिशन के लिए करते हैं, एंड टू एक्सप्रेस अ विश, कोई भी अगर विश है उसको भी एक्सप्रेस करते हैं। जैसे मे यू ऑलवेज एन्जॉय गुड लक, मे यू लिव लॉन्ग, तुम हमेशा जीते रहो, है ना। तो इस तरह से विश के लिए, परमिशन के लिए और वीक पॉसिबिलिटी के लिए हम लोग मे का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइट का। माइट इज़ यूज टू सजेस्ट अ वेरी वीक possibility in the future. For examples, it might rain tonight. Don't play with the knives. You might get hurt. As the past equivalent of may in indirect speech. For examples, Jia said, I may get the job. Jia said that she might get the job. तो ये तो आपको पता चल गया मे का जो है ना पास्ट हो जाता है हमारा माइट, क्योंकि ये पास्ट इक्विवेलेंट होता है मे का। दूसरी बात, यहाँ पे हमने एग्जांपल्स भी आपको शो किए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का, ठीक है।
ये डायरेक्ट का हो गया, ये इनडायरेक्ट का हो गया, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। और फिर वीक पॉसिबिलिटी जो होती है फ्यूचर की, अब हम यहाँ पे अगर हमें पास्ट की बताना है तो हम लोग क्या करेंगे, पास्ट का अगर हो तो कुड करेंगे, ठीक है, और फ्यूचर की करना है तो हमें माइट का यूज़ करना है। ये ध्यान रखना, डिफरेंस है थोड़ा सा। जैसे कि इट माइट रेन टुनाइट, आज रात बारिश हो सकती है, तो वीक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो तो वहाँ पे लग जाएगा मस्ट, जो हम लोग आगे बात करने वाले हैं। वीक पॉसिबिलिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइट का यूज़ करेंगे। एंड दूसरा हो गया, यहाँ पे देखो, डोंट प्ले विद द नाइफ्स, जो नाइफ्स जो है चाकुओं से मत खेलो, यू माइट गेट हर्ट, चोट हो सकती है, तुमको लग सकती है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, एक वीक पॉसिबिलिटी बताया, ठीक है ना, जो बाद में अगर वो खेलेगा तो लग जाएगा, यानी कि एक फ्यूचर स्टेटमेंट हो गया, है ना। तो उसके लिए भी हम लोगों ने माइट का यूज़ किया। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, हमारा नेक्स्ट जो है वो विल इज यूज टू टॉक अबाउट फ्यूचर इवेंट्स दैट आर प्लान्ड और about which we are certain. For examples, the train will leave at 10 a.m. and my mother will turn 60 this year. To show determination or willingness, for examples, I will help you complete the assignment. To make polite request, for examples, will you help me complete the assignment? Will you turn down the music? Please, I am trying to sleep. तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो बच्चों, वो है विल का यूज़ कैसे होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे खास पॉइंट बने हैं हमारे 3, और उसके बाद में मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपको दिए हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो ये है कि अगर फ्यूचर इवेंट्स हो रही है और जिसके बारे में हम लोग सर्टेन भी है, निश्चिंत है कि भी ये होने वाला ही है, तो उस मामले में ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग विल का यूज़ करेंगे। जैसे कि फ्यूचर इवेंट्स हो या फिर कुछ मामले, जैसे कि ट्रेन जो है ना वो 10 बजे आने वाली है, आप सर्टेन हो क्योंकि टाइम टेबल है आपके पास में, तो हम लोग क्या बोलेंगे, द ट्रेन विल लिव एट, ये लिव है मतलब जाने वाली है, तो जाने के बारे में, आने वाली नहीं, अराइव अगर होता है तो वहाँ पे आने के लिए। चलो कोई बात नहीं, द ट्रेन विल लिव एट 10 AM, तो ट्रेन का आने और जाने का दोनों का टाइम टेबल होता ही है ना दोनों का, तो हमने यहाँ पे क्या बोला, विल का यूज़ किया, ठीक है। फिर माई मदर विल टर्न, यहाँ पे यू नहीं लिखा, सॉरी टी नहीं लिखा है, तो इसलिए यहाँ पे टर्न याद रखना, यू के पहले टी आएगा, टर्न 60 दिस ईयर, यहाँ पे भी हम लोग सर्टेन है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हमने 59 उनका एनिवर्सरी है, बर्थ एनिवर्सरी, बर्थडे जो हम बोलते हैं जनरली, तो वो हमने सेलिब्रेशन किया है, तो अब तो 59 के बाद में क्या आएगा, 60 आएगा, तो सर्टेन हो जाता है किसी मामले में, तो हम लोग क्या करेंगे, विल का यूज़ करेंगे। फिर दूसरा है टू शो डिटर्मिनेशन और विलिंगनेस, अगर हम किसी भी बात के लिए डिटरमाइंड है या फिर हमारे अंदर जो विलिंग है यानी इच्छा शक्ति है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, विल का यूज़ करेंगे। जैसे आई विल हेल्प यू, मतलब मैंने पूरा डिटरमाइन कर लिया है, या फिर मेरे अंदर विलिंग है या फिर विल है, विल यानी इच्छा, ठीक है, ये इच्छा है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ कंप्लीट द असाइनमेंट, उस असाइनमेंट को कंप्लीट करने में, ठीक है। फिर थर्ड जो है ना, मेक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं, जैसे विल यू हेल्प मी कंप्लीट द असाइनमेंट, हाँ तभी तो पहले बोल दिया। विल यू टर्न डाउन द म्यूज़िक को कम करोगे, प्लीज़ आई एम ट्राइंग टू स्लीप, मैं अब सोने वाली हूँ या फिर सोने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, जो भी कर रहा हूँ, ये भी हम बोल सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो है बच्चों, सेल इज़ यूज टू मेक ऑफर्स और सजेशंस। फॉर एग्जाम्पल्स, सेल आई क्लोज द डोर टू शो सर्टेनिटी ऑफ और promise. For examples, I shall clean the kitchen tomorrow. In the second and third person to express a command, a promise or even a threat. For examples, he shall not come here again. Threat हो गया, you shall certainly receive a raise. Promise हो गया। तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 पॉइंट्स बनाए हैं। सेल का यूज़ कहाँ होता है, तो कुछ हमें ऑफर्स बनाने के लिए, सजेशंस के लिए, जैसे कि यहाँ पे ऑफ़र कर रहे हो आप लोग, ये सजेशन है आप लोगों का, तो आप इसमें सेल का यूज़ करोगे। फिर सर्टेनिटी अगर बताना है या फिर प्रॉमिस के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, सेल का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे प्रॉमिस कर रहे हो आप, आई सेल क्लीन द किचन टुमारो, तो कोई बात नहीं, हमने आपका प्रॉमिस मान लिया, कर देना। फिर सेकंड एंड थर्ड पर्सन जो होते हैं हमारे, कौन से, यू है सेकंड, फिर थर्ड है हमारा ही, सी, इट, दे, है ना, तो ये है हमारा थर्ड पर्सन एंड सेकंड पर्सन, ये सेकंड हो गया और बाकी ये हमारा हो गया थर्ड पर्सन। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि इनमें सेकंड एंड थर्ड पर्सन में टू एक्सप्रेस अ
कमांड, उनको कमांड एक्सप्रेस कराने के लिए और प्रॉमिस करने के लिए, या फिर थ्रेट हो, थ्रेट यानी चेतावनी, जो चैलेंज होता है ना, वार्निंग, तो उनके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वार्निंग होता है इसका, तो इसके लिए हम लोग सेल का यूज़ करेंगे। जैसे ही सेल नॉट कम हियर अगेन, वो यहाँ पे नहीं आएगा, अब नहीं आ पाएगा, तो ये चीज़ें एक वार्निंग हो गई उसके लिए। यू सेल सर्टेनली रिसीव अ रेज, आप लोग एक रेज रिसीव कर लोगे, ये प्रॉमिस है, ठीक है। तो इस तरह से सेल का यूज़ हम लोग करते हैं। नेक्स्ट जो मॉडल है बच्चों, वो हमारा आने से पहले एक ध्यान रखना, सेल इज़ यूजुअली यूज्ड विद द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई और द फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी। आई सेल क्लीन द किचन टुमारो, वी सेल सब्सक्राइब योर चैनल। तो बच्चों ध्यान रखना, कर लेना ये। तो बच्चों सेल के बारे में मैं अगर नोट दूं आप लोगों को, तो याद रखना कि सेल का यूज़ जो है ना, वो हमारे फर्स्ट पर्सन के साथ ही होता है। अब फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, सिंगुलर के लिए ये, प्लूरल के लिए ये, ठीक है ना। तो इसके साथ ही हम लोग यूज़ करते हैं। बाकी मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने आपको और बताया है विल और सेल का यूज़, तो उसमें आप लोग और देख सकते हो, ठीक है। और जैसे कि एग्जांपल में देखो, आई सेल क्लीन, तो यहाँ पे हो गया ये आई के साथ में, जो सिंगुलर हमारा नाउन है उसके साथ में हमने सेल किया। फिर वी सेल सब्सक्राइब योर चैनल, आप सब बोल रहे हो एक साथ, मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है, तो इसके साथ में यानी विल के साथ में क्या करोगे, सेल का। और आप लोग बच्चों सब्सक्राइब कर देना। आप अगर आप नए हो हमारे चैनल को, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू विल गेट best videos for your education related, and you will improve your English grammar more and more, so that it will definitely help you ultimately. Thank you. Next हम बात करते हैं, हमारा जो मॉडल है वो है would. Would is used to make polite request. For examples, would you mind lending me your pen to talk about past habits? For examples, after dinner we would sit and talk for hours to talk about imaginary situations. For examples, I would love to go to Morocco. Okay. तो वुड का यूज कहाँ कहाँ करते हैं बच्चों? एक तो हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, एग्जाम्पल देख सकते हो आप, वुड यू माइंड लेंडिंग मी, लेंडिंग मतलब बोरो करना, मतलब उधार देना, आप मुझे अपना पेन उधार दोगे, तो एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। कैन का भी यूज होता है, बिल्कुल कर सकते हो आप, कैन का भी यूज़ कर सकते हो, वुड का भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है। मेक का भी यूज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो फिर ये अलग क्यों बताया, क्योंकि ये अलग है, इसमें अभी क्या करें हम लोग, कभी कभी आपके सेंटेंस में आप लोग चेकिंग करोगे या फिर लिखोगे कुछ भी आप, तो उसमें क्या है कि आपको जो माइंड में आएगा ना बोल सकते हो आप, लेकिन रूल्स ध्यान रखना कि पर्टिकुलर जो मॉडल है वो कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट जो रूल है, टू टॉक अबाउट फास्ट हैबिट्स के बारे में हम लोग वुड का यूज करते हैं। जैसे आफ्टर डिनर वी वुड सिट एंड टॉक फॉर आवर्स, हम लोग बातें करते हैं डिनर के बाद, घंटों बातें करते हैं, ये पास्ट हैबिट्स है ना। और फिर टू टॉक अबाउट इमेजिनरी सिचुएशंस, इमेजिनरी सिचुएशन को शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, वुड का यूज करते हैं। आई वुड लव टू गो टू मोरक्को, मोरक्को मुझे जाने का मतलब मैं बहुत ही इसको लव करूँगा, तो ये मेरी एक इमेजिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वुड का हो गया। नेक्स्ट शुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस एडवाइस, सजेशन और ऑब्लिगेशन। फॉर एग्जाम्पल्स, you should tell the truth to express probability. For examples, you should find this grammar book helpful, or you should find this video that is available on YouTube helpful for you. Okay, so should का यूज़ हम लोग पहला जो है वो है हमारे कोई भी अगर एडवाइस है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, फिर सजेशन के लिए, और ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब हो गया हमारा मॉरल ड्यूटी, जैसे आपके पेरेंट्स को आपको क्या करना चाहिए, हमेशा आपको उनका कहना मानना चाहिए, टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो मॉरल ड्यूटीज हो गया, वो ऑब्लिगेशन हो गया। उसके लिए यू शुड टेल द ट्रूथ, आपको सच बोलना चाहिए, है ना, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए ना बच्चों, हाँ, यू शुड टेल द ट्रूथ। फिर टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी यानी जो पॉसिबिलिटी होती है उसको शो करने के लिए, जैसे कि आपको कोई इंग्लिश ग्रामर बुक है या फिर वीडियो है, जैसा कि हमने भी बोला, तो आपको ये अच्छा होगा, तो हम लोग क्या बता रहे हैं, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, उसके लिए हम लोग शुड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मस्ट इज़ यूज टू एक्सप्रेस नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन। फॉर एग्जाम्पल्स, वी मस्ट डू दिस राइट अवे टू गिव
advice to someone, especially when we want to emphasize that it is for their own good. For examples, you must stop lying. तो मस्ट का यूज़ है ना, वैसे भी सारे जो हम कैन का यूज़ करते हैं वहाँ पे भी कर सकते हैं, कुड का यूज़ करते हैं वहाँ पे भी कर सकते हैं, मे का यूज़ करते हैं अभी तक जो हमने सीखा, और माइट के यूज़ के साथ में हम लोग कर सकते हैं। कुछ और जो यहाँ पे 2 पॉइंट्स मैंने ऐड किए, इनके साथ में प्लस है ये, तो प्लस में यहाँ पे यूज़ करना है तो आपको देखना है। एक्सप्रेस नेसेसिटी, बहुत ही जहाँ पे नेसेसिटी बहुत मतलब कंपलसरी हो, वैसी ऑब्लिगेशन के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं मस्ट का। जैसे वी मस्ट डू दिस राइट वे, हमें ये अभी करना पड़ेगा, मतलब बहुत ही ज़रूरी है ना, वरना मतलब कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन हो मस्ट का यूज़ करो। टू गिव एडवाइस टू समवन, ठीक है, एडवाइस के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। वैसे तो ये सब भी एडवाइस के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, स्पेशली व्हेन वी वांट टू एम्फेसाइज दैट इट इज़ फॉर देयर ओन गुड, तब हम लोग मस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे यू मस्ट स्टॉप लाइंग, अदरवाइज इट विल नॉट बी गुड फॉर यू ऑलवेज, ठीक है ना बच्चों, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे मॉडल की, वो है ought to, that is used to express duty or moral obligation. For examples, we ought to obey our parents, it is duty. We ought to protect our national monuments, moral obligation. To express necessity, for examples, we ought to buy a cupboard. तो यहाँ पे हमने इनके बारे में बात कर लिया। यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑब्लिगेशन पहले ही बता दिया आपको मॉरल ड्यूटी के लिए, और इस तरह से इनके रूल्स आप देखोगे। तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे यूज़ टू होगा, ध्यान रखना, ठीक है, मस्ट की जगह यूज़ लिखना है। टू इंडिकेट समथिंग दैट वाज अ हैबिट बट नाउ इट इज़ डिसकंटिन्यूड। सी यूज टू लर्न योगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बच्चों मस्ट के, मस्ट नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखना। यहाँ पे यूज़ टू का मैं बता रहा था, लेकिन मैंने यहाँ पे टाइप नहीं किया बाय मिस्टेक। सो ये हम बता रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना कि एक ऐसी हैबिट जो अब नहीं रही, पहले थी, पहले हुआ करती थी। जैसे कि सी यूज टू लर्न योगा, तो वो लोग जो योगा है वो लर्न क्या करती थी, अब नहीं करती है। तो इस वजह से क्या हो गया, ये पास्ट हैबिट है, अब जो डिसकंटिन्यू होगी उसके ऐसे जो हमारे एटीट्यूड्स हो, मूड्स हो, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूज टू का यूज़ करते हैं। फिर नीड के बारे में, नीड इज़ यूज्ड टू डिनोट नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन। फॉर एग्जांपल्स, जया नीड नॉट टू गो टू द पोस्ट ऑफिस, डू आई नीड टू हेल्प हिम। तो यहाँ पे नेसेसिटी के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए, और जी एग्जांपल्स आप देख सकते हो। नेक्स्ट इसमें एक थोड़ा नोट करना है, एज एन ऑर्डिनरी वर्ब्स नीड मीन्स वांट और रिक्वायर। फॉर एग्जांपल्स, आई डू नॉट नीड योर हेल्प, है ना, जो नीड है उसका मीनिंग तो यही हुआ ना, वांट या फिर रिक्वायर या डिमांड, है ना, डिमांड हम करते हैं, तो वो चीज़ एक तरह से मतलब ज़रूरत, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेयर। डेयर इज़ यूज्ड in interrogative and negative sentences where the implication is used to be bold enough to. How dare you say so? To imply a challenge. For examples, I dare you to finish up the whole pizza. Pizza? Yes, pizza. चलो अब हम लोग dare के बारे में बात करते हैं। तो dare इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए, नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज़ करते हैं, और ये इम्प्लीकेशन होता है बोल्ड, हमारे जो इमोशंस होते हैं उनको इनफ शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे हाउ डेयर यू से सो, तुम्हें ऐसा कहने की ज़रूरत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो वो हिम्मत जो है ना, उसके लिए हम लोग करते हैं डेयर का यूज़। दूसरा, ये तो हुआ फर्स्ट। सेकंड है टू इम्प्लाई अ चैलेंज, एक चैलेंज शो करने के लिए भी हम लोग डेयर का करते हैं। आई डेयर यू टू फिनिश अप द होल पिज़्ज़ा, मतलब तुम में हिम्मत है ये पूरा पिज़्ज़ा खाने की। हाँ सर, मैं तो डबल लेयर के खा जाता हूँ, है ना, ऐसा आप बोलोगे। तो मैं सबको बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे गर्ल्स एजुकेशन को हमेशा क्या करता हूँ, एम्पावरमेंट करना है मुझे। इस वजह से मैं यहाँ पे ज़्यादा जो बोल रहा हूँ वो इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं खाऊंगी। चलो बच्चों, ये हमारा जो मॉडल से रिलेटेड जो चैप्टर है और जो टॉपिक्स है वो हमने ख़त्म कर दिया, ठीक है बच्चों। कि अगर आपको अभी भी डाउट है बच्चों, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लगाकर एंड तक ज़रूर देखना। बीच में अगर आपके कहीं पे डाउट हो ना, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना आप कैसे समझे, क्या समझे और क्या आपको प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, ताकि मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करूँगा और उस इम्प्रूवमेंट से
कई बच्चों को जो लर्निंग जो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी उनके लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है। तो आपके एक नेक काम के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करना, ठीक है, एंड लाइक करना, ठीक है, और शेयर ज़रूर करना बच्चों, ताकि क्या है जिनको ज़रूरत है वो ज़रूर इसकी ज़रूरत का लाभ उठा सकें। सो notice how the use of models affect the meaning of a sentence। उससे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये सब चीज़ें बातें होती रहेगी बच्चों। हम लोग कुछ एक नोटिस मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। हाँ, तो वो नोटिस कौन सा है, यहाँ देखो। नोटिस हाउ द यूज़ ऑफ मॉडल्स अफेक्ट द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। यू मस्ट डू इट means it is necessary that you do it. You must not do it means it is necessary that you do not do it. You need not do it means it is not necessary for you to do it. You ought to do it express moral obligations or desirability। तो यहाँ पे आपने देखा जो मॉडल्स हमने यूज़ किए हैं अलग अलग सेंटेंस में। यहाँ पे देखो ये है, ये है, ये है, ये है यहाँ पे, और दूसरा ये है। अब इनका मीनिंग चीज़ चेंज हो जाता है। जैसे पहले ही मैं अगर बोलूँ ना, यू मस्ट डू इट, मतलब एकदम कंपलसरी हो गया, तो ज़रूरी हो गया, तो अब मतलब ये करना ही है। यू मस्ट नॉट डू इट, नॉट अगर हमने ऐड किया उसमें तो इट मीन्स नेसेसरी नहीं है। ये इस तरह से हम लोग इनकी मीनिंग जो है ना वो हम लोग चेंज कर देते हैं। तो मॉडल्स जो है ना मॉडल्स मीनिंग को चेंज कर देते हैं। ये आपके लिए नोटिस ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। ओके, सो अब मैं आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज देना चाहता हूँ, एक्सरसाइज फॉर यू, जाने से पहले, ताकि आप लोग और उसमें कुछ एक्सरसाइज कर सको, ताकि आप लोग अपना लेवल चेक कर सको, है ना। आपका जो लेवल है वो लेवल आप चेक करोगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक वीडियो जो आपने देखा, तो अभी आप कहाँ कौन सी स्थिति पे हो उसके अकॉर्डिंग मुझे ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। ये आपके लिए है मेरी तरफ से एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स विद मस्ट, मस्ट नॉट, नीड, नीड नॉट और ought to। ये आपके पास में 9 क्वेश्चंस हैं। तो 9 क्वेश्चन में जो भी फिलअप्स हैं, जो भी आएगा आप लोग अपने हिसाब से करो एंड अपने आप को फिर परखो बच्चों कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं और सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं, ठीक है। सो प्लीज़ टेक योर टाइम एंड डू एक्सरसाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑलवेज एंड subscribe my channel please. Always keep learning. This is the tagline of my education. So bye bye, take care and have a good day.